हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सुबह 9 बजे था हमारा क्या था, एक क्लास था जनरल अवेयरनेस का। दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो इसका लिंक जो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो सुबह 9 बजे वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस क्लास के बाद आप सभी को पता है कि हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा, 3 बजे। 3 बजे हम लोग क्या करते हैं, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का रिवाइज करते हैं, यानी टेस्ट देते हैं। तो जिसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, आज प्रैक्टिस सेट 4 का जो है रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल ही प्रैक्टिस किया था कि कौन सी मिट्टी जो है पानी को सबसे ज्यादा सोखती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी सूखने पर जो है कैसी हो जाती है, तो इसमें दरारें पड़ने लगती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी। कौन सा, रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम ये रेगुर मिट्टी। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। अब आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे तात्या टोपे, उनका मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय नेता में से एक को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किसे बर्खास्त किया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों, बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, किसमें किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में। किसमें, 10वीं अनुसूची में। इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन से जहाज रानी नहर जोड़ती है। क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाज रानी नहर जोड़ती है। दोस्तों, कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसे जोड़ने वाली नहर है कौन सी, कील नहर। कौन सी, कील नहर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, ये जो स्थित है कहाँ पे, श्रीलंका में। कहाँ पे, श्रीलंका में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एलिसा टेस्ट जो है वो किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स को। किसका, एड्स का। तो एलिया टेस्ट जो है वो किस बीमारी के पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स रोग का। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। तो दोस्तों, बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्या दोस्तों, वायलिन, तबला, संतूर और गिटार। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संतूर से। किससे, संतूर से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। अब दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कौन सी एक आत्मकथा है। तो दोस्तों, बाबरनामा। बाबरनामा जो है बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी आत्मकथा है, तो बाबरनामा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। अब बताइए संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, संविधान में संघ को जो है क्या नाम दिया गया है, तो इंडिया और भारत। क्या दिया है, इंडिया या भारत।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। संविधान में संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों डेली क्लास जो है बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आ रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के टॉप 100 क्वेश्चनों का क्लास, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस सेशन में टॉप 100 क्वेश्चनों के सेशन में आपको जो है हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद साइंस के टॉप 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों इस सेशन को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो दोस्तों जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका 3 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन क्या है कि उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आपको बताना है कि कौन सी उक्ति जो है वो सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। और बाकी ऑप्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो ये उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। किसकी? अश्वमेध की। अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 3 ऑप्शन है कि गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही थी, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में। इसके राज दरबार में तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के राज दरबार में जैन आचार्य को जो है संरक्षण मिला था। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। सी जो है इसका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। आज के 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था 1951 में। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है टी स्केल, यानी टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। अब आपको पता नहीं कि टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों टी स्केल पर जो है चक्रवाती की शक्ति का मापन किया जाता है। किसका? चक्रवाती की शक्ति का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है किस देश को एंटीलीज की मोती के नाम से जाना जाता है। तो किस देश को जाना जाता है? क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। क्यूबा को जो है एंटीलीज की मोती के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एवोगाड्रो संख्या का मान जो है कितना होता है। तो दोस्तों इसका मान कितना होता है एवोगाड्रो संख्या का? तो 6.023 इंटू 10⁻23। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। एवोगाड्रो संख्या का मान होगा 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। शुष्क बर्फ क्या है। दोस्तों अब आपको बताना है कि शुष्क बर्फ जो है क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों शुष्क बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर होगा डी। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते जो है वो किस स्थान पर अंकित है। तो दोस्तों किस स्थान पर अंकित है? तो सबसे नीचे। कहाँ पर अंकित है? सबसे नीचे अंकित है।
तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते जो है सबसे नीचे है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आज 3 बजे जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का डिवीजन होगा, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलेगा। कितने बजे? 3 बजे। और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4, क्योंकि 3 जो है हम लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आज हम चौथा सेट को जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 बजे आप लोग क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन क्या है कि फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी जो है किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो ये टून टून के नाम से प्रसिद्ध थी। किस नाम से? टून टून के नाम से। कौन प्रसिद्ध थी? तो गायिका उमा देवी। कौन? गायिका उमा देवी। और ये एक अभिनेत्री भी थी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल का क्वथनांक कितना होता है। दोस्तों जल का क्वथनांक जो है वो इन ऑप्शन में से किस पर निर्भर होता है। देखिए जल का क्वथनांक जो है दोस्तों वो किस पर निर्भर रहता है, तो वायुमंडलियों के दाब पर। किस पर? वायुमंडलीय के दाब पर निर्भर करता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा कि देश में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन क्या है कि देश में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी। दोस्तों किन दो नगरों के बीच चलाई गई थी, तो मुंबई एवं मझगांव के बीच। किसके बीच? मुंबई और मझगांव के बीच जो है पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो दोस्तों किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, तो H2SO4 को। किसको? H2SO4 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि सैंधव स्थलों मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो बैल का। किसका? बैल का उत्कीर्ण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि संगम काल में मनरम किसको कहते थे। तो दोस्तों संगम काल में जो मनरम किसको कहते थे, तो संगम काल में मनरम जो है वो राजा की सभा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजा की सभा को। तो दोस्तों संगम काल में राजा की सभा को मनरम कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन है 27 नंबर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या कि मानव खोपड़ी में, दोस्तों मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 22। कितनी होती है? 22 होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 29 नंबर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है। इसका आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिवहन संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? तो परिवहन संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सर्वोच्च है। इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्रजातंत्र का घर। क्वेश्चन क्या है कि प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि प्रजातंत्र का घर जो है निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? अमेरिका को। प्रजातंत्र का घर जो है वो अमेरिका को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और आज 3 बजे जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का जो है लाइव टेस्ट है, तो उसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 3 बजे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का जो है रिविजन होगा। देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है। अब आपको बताना है कि भारत की सबसे उत्तर पश्चिम जो है रेखा उसको सीमा जो क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है भारत की सबसे उत्तर पश्चिम, तो इंदिरा कॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? इंदिरा कॉल। तो भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? इंदिरा कॉल कहलाती है। इसका सही आंसर होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 32 नंबर, ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था। तो दोस्तों कब जीता था, तो 1928 में। कब जीता था? 1928 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं जारी किया था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया था। 14 क्या एक मुद्रा था, तो सर्वप्रथम किसने जारी किया था, तो ये मुद्रा जारी करने वाले कौन थे, सातवाहन। कौन थे, सातवाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था। आपको बताना है कि कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर जो है पत्थर काटकर तैयार किया गया था। तो दोस्तों किसके अनुदेश पर तैयार किया गया था ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण प्रथम के अनुदेश पर। किसके अनुदेश पर, कृष्ण प्रथम के अनुदेश पर। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस हमेशा कब मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि विश्व विरासत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है कब, तो 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि ओपेक का गठन जो है 1960 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, बगदाद में। कहाँ पे, बगदाद में। अब देखिए 37 नंबर है कि दो प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिलने से कौन सा रंग बनता है। अब आपको बताना है कि हरा और नीला के मिलने से कौन सा नया रंग बनता है। तो दोस्तों कौन सा नया रंग बनता है, तो पिकॉक नीला। कौन सा बनता है, पिकॉक नीला बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दो प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिलाने से जो है पिकॉक नीला रंग बन जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा में राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो इसे कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है सिनबैट का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या है, सिनबैट का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जो दोस्तों किससे है, तो उत्पाद शुल्क से। किससे, उत्पाद शुल्क से। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था। क्वेश्चन क्या है कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कब और कहाँ पे गाया गया था। तो बताइए सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कब गाया गया था। दोस्तों कब गाया गया था, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप जरूर इसका जो है कहाँ पे गाया गया था इसका आंसर आप पता कर सकते हैं। दोस्तों कब गाया गया था राष्ट्रीय गान, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था राष्ट्रीय गान, 27 दिसंबर 1911 को। और कहाँ पर गाया गया था, तो कोलकाता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन प्रणाली थी। क्वेश्चन क्या है कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन जो इनमें नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेबीलोन सभ्यता। कौन सा, बेबीलोन सभ्यता। क्वेश्चन क्या है कि विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन प्रणाली थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट हमने बताया था इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बेबीलोन सभ्यता। बेबीलोन सभ्यता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेबीलोन सभ्यता इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। अच्छा सही आंसर क्या होगा, तो बेबीलोन सभ्यता। चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है। दोस्तों कहाँ पर है ये, तो त्रिवेंद्रम में। कहाँ पे, त्रिवेंद्रम में। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ पर है, तो त्रिवेंद्रम में। इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों त्रिवेंद्रम कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में, यानी चेन्नई में है। कहाँ पर, चेन्नई, केरल में। कहाँ पे, केरला में है। राइट। तो देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। चलिए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट, दोस्तों ये कहाँ का निवासी था, तो फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का निवासी था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है। आपको बताना है कि रोम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों रोम जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो टैबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, टैबर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं 45 नंबर की कि शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है।
यानी डबल फॉल्ट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है लॉन टेनिस से। किसे? लॉन टेनिस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि लाल शीशा यानी रेड लाइट को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? अब आप बताइए लाल शीशा को जो है बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे सिंदूर कहा जाता है। देखिए सिंदूर को जो हम लाल शीशा कहते हैं, ठीक है। लाल शीशा को आम भाषा में हम लोग सिंदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं। तो लाल शीशा को आम भाषा में सिंदूर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 47 नंबर कि निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है खनिज क्षेत्रों का भंडार? तो छोटा नागपुर को। किसको? छोटा नागपुर को। इसका सही आंसर होगा बी। निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निशांत विद्वान था? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक जो है संस्कृत का निशांत विद्वान था? तो कौन थे? तो अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक जो है संस्कृत के निशांत विद्वान थे? तो अलबरूनी थे। इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था यह किस देश का था? आपको पता है कि जोन ऑफ आर्क जिसे अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था तो यह किस देश से संबंधित है? दोस्तों जोन ऑफ आर्क किस देश के थे? तो ये थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। तो इसका सही आंसर होगा बी। और जोन ऑफ आर्क को अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? क्वेश्चन क्या है कि मेकिंग ऑफ द महात्मा, दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक है श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। और दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है 3 बजे। तो आप लोग 3 बजे अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 3 बजे जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का जो है रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 का जो हम लोग रिवीजन करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों 3 बजे जो है आप लोग टाइम से आ जाएगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। और दोस्तों इस सेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कब? 3 बजे। आप